मनु के ससुराल में उसकी सास विमला के साथ दो ननद पूजा और मोनिका भी रहती है। मनु और उसका पति विपिन दोनों जॉब करते हैं और घर की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन पूजा और मोनिका को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भैया और भाभी घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी माँ उनकी शादी की फिक्र में घुली जा रही है। दोनों नंदे बड़े ही मनमौजी हैं। एक दिन मनु अपना फ़ोन विपिन को दिखाते हुए कहती है, विपिन देखो ना, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ इस साड़ी को लेने के लिए। अभी बुक कर देती हूँ। नहीं मनु, रहने दो। तुम्हारे पास है तो सही इतनी सारी साड़ियाँ। अब क्या साड़ियों की दुकान खोलोगी? तो क्या हुआ, मेरे पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं है। देखो ना कितना अलग डिज़ाइन है साड़ी का, और ये कितनी सुंदर है। प्लीज़ विपिन, लेने दो ना। देखो मनु, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं। अगर ऐसे ही फिजूल खर्च करते रहेंगे तो हो गई उनकी शादी। इतने में पूजा और मोनिका बाहर से आती हैं। हाय भैया। हेलो भाभी। अरे कहाँ से आ रही है दोनों बहनों की जोड़ी? भैया हम ड्रेस खरीदने के लिए गए थे। भैया बहुत मज़ा आया। मैंने तो अपने लिए 3 ड्रेस खरीदी हैं। और फिर मोनिका कहती है, मैंने तो बस 2 ही खरीदी है। पर हाँ, मैंने साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली है। देखो ना कितनी सुंदर है। पूजा और मोनिका की शॉपिंग देखकर मनु ने अपने पति को घूर कर देखा और वहाँ से चली गई। विपिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मनु सुनो तो, रुको ज़रा, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। आप यहाँ से जाओ और जाकर अपनी बहनों की ज्वेलरी और ड्रेस देखो। मनु विपिन की एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह मनु सबके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस जाने की तैयारी करती है और उसके बाद सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी पूजा कहती है, भाभी ये क्या, रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता बनाती हो आप? मुझे नहीं खाना ये सब। मुझे भी नहीं खाना ये बोरिंग नाश्ता। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम सबकी फरमाइश का खाना बनाती रहूं। बहू, इसमें फरमाइश की क्या बात है? रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने का मन नहीं करता तो कुछ अलग बना दिया करो। सास की बात सुनकर मनु मुंह में ही बड़बड़ाती है। इतना ही अच्छा खाने का मन करता है तो अपनी बेटियों से बनवा लिया करो। क्यों बहू, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं कुछ कहूँ। मुझे सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है। जल्दी जल्दी में जो भी समझ आता है मैं वही बना देती हूँ। बहू, जवाब तो तेरे पास हर बात का है, पर हाँ, कल से कुछ ऐसा बनाना जो मेरी बेटियां भी खा सकें। इसके बाद मनु खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को ऑफिस से आते ही मनु ने कपड़े धोने की मशीन लगा ली, पर अभी कपड़े आधे ही धुले थे कि मशीन खराब हो जाती है। ये क्या हो गया मशीन को? अब लगता है फिर से खराब हो गई। अब ये बचे हुए कपड़े मैं कैसे धोऊंगी? मनु अपने पति के पास जाकर कहती है, विपिन देखो ना, वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई है। अभी सारे कपड़े धोए भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? तो हाथ से धो लो ना। अच्छा, मैं सुबह घर का सारा काम करके गई हूँ, ऑफिस से थकी हारी आई हूँ। मेरा कपड़े धोने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी मशीन लगा दी। और अब आप बोल रहे हो कि मैं हाथ से धो लूँ? तो क्या करोगी? ऐसे ही कपड़े छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं हाथ से नहीं धोऊंगी। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि ये वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है, एक नई वॉशिंग मशीन ले आओ। पर नहीं, आपने तो मेरी एक बात नहीं सुननी। देखो मनु, हम बेवजह खर्च नहीं कर सकते। दो दो जवान बहनें हैं मेरी, हमें उनका भी देखना है। आपकी जवान बहनें मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। मेरी ज़रूरत का सारा सामान आपको और आपकी माँ को तो फिजूल खर्ची लगता है, पर आपकी बहनें जितना चाहे मर्जी पैसा उड़ा ले, वो नहीं दिखाई देता आपको। मनु, तुम सुनती क्यों नहीं मेरी बात? सुबह किसी मशीन ठीक करने वाले को बुला लेंगे। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। कपड़े पड़े हैं, धो देना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नहीं तो आपकी माँ और बहनें मेरे ऊपर चिल्लाएंगी। इसके बाद मनु किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है कि तभी वहाँ पर पूजा और मोनिका आकर अपनी भाभी से कहती हैं, क्या बना रही हो भाभी? बैगन का भरता। भाभी, बैगन का भरता मुझे नहीं पसंद, कुछ और बना दो। कुछ और का कुछ नाम भी तो होगा ना। भाभी, आप मटर पनीर बना दो। इतने में मोनिका कहती है, हाँ भाभी, आपके हाथ का मटर पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ना तो घर में मटर है और ना ही पनीर, इसलिए आज बैगन का भरता ही खा लो। भाभी, आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है।
हम माँ के पास जाते हैं, वही आपको सीधा करेंगी। अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाओ और सारा सामान ले आओ। जो पड़ा है वही बनाऊंगी, इसलिए चुपचाप खा लो। लेकिन पूजा और मोनिका मुंह बनाकर वहां से सीधे अपनी माँ के पास जाकर मनु की शिकायत करती हैं। बेटियों की बात सुनकर सुमन जी सीधे मनु के पास आती है और मनु से कहती हैं, मनु, मैंने तुमसे पहले भी बोला है ना, जो भी खाना बनेगा मेरी बेटियों की मर्जी से बनेगा। कुछ ही दिनों की मेहमान है वो, जब उनकी शादी हो जाएगी तब तो नहीं आएंगी ना वो अपनी मर्जी का खाना खाने। पता नहीं मेरी बच्चियों को कैसा ससुराल मिले, इसलिए बना दो वो जो भी बोल रही हैं। सास की बात सुनकर मनु मन ही मन बड़बड़ाती है। ससुराल भेजने के लिए पहले थोड़ी तमीज़ सिखा दो। अगर ससुराल में ऐसी हरकत की तो 2 दिन भी ये वहाँ टिक नहीं पाएंगी। मनु को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन वो अपनी मर्जी से अपने लिए झुमके लेकर आती है। सभी झुमके देखकर उसे कहने लगते हैं, मनु, मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना खर्च मत किया करो। बहू, कभी दूसरे की बात भी सुन लिया करो। तुम्हें सभी मना करते हैं पर तुम वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। माँ जी, आज तक आप लोगों ने मेरे मन की मुझे करनी ही कहाँ दी है। मैंने वही किया जो आपने कहा। आज मैंने अपने लिए कान के झुमके क्या खरीद लिए, आप लोगों ने मेरे ऊपर अदालत ही बैठा दी। क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी से छोटी सी चीज़ भी नहीं खरीद सकती? ये कहकर मनु वहाँ से चली जाती है। रात को पूजा और मोनिका मनु के झुमके चुरा लेती हैं। पूजा कहती है कि भाभी के ऊपर ये झुमके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें तो मैं ही पहनूंगी। सुबह जब मनु उठती है तो उसे अपने झुमके कहीं नहीं मिलते। मनु को शक हो जाता है कि उसके झुमके उसकी नंदों ने ही उठा लिए हैं। मनु अपने नंदों के कमरे में जाकर देखती है तो उसे वहाँ झुमके मिल जाते हैं। तुम लोगों को झुमके चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकती थी, चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? चोरी? भाभी, आपको शर्म नहीं आती हम दोनों के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटियों से इस तरह बात करते हुए? मेरी बेटियां चोर नहीं हैं, तू ही अपने मायके से यही सब सीख कर आई है। मेरी बेटियों से अच्छे से बात करना। हाँ मनु, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बात करते देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? पूजा और मोनिका तुम्हारी ननद हैं, उनसे अच्छी तरह से बात किया करो। मनु की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सारा परिवार उसे ही सुनाकर चला गया। ससुराल वालों की इतनी बातें सुनकर मनु ने भी सोच लिया कि जो उसके साथ जैसा करेगा वो भी अब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गए ससुराल वाले। उन लोगों की मर्जी के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती। अब मैं इन्हें ऐसा मज़ा दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से मनु ने घर में पैसे देना बंद ही कर दिया और साथ में घर का काम करना भी बंद कर दिया। अगले दिन सुमन जी ने अपनी बहू मनु से कहा, बहू, तुमने ऑफिस से आकर खाना नहीं बनाया? बहुत देर हो गई है, खाना बना दे। मम्मी जी, आपकी लाडली बेटियां घर में पड़ी पड़ी क्या करती हैं? उनसे बनवा लीजिए, मैं नहीं बना सकती। आज ऑफिस में बहुत काम था और मैं थक गई हूँ। बहू, उन दोनों को खाना बनाना कहाँ आता है? तुझे तो पता ही है। हाँ माँ जी, मुझे पता है, उन्हें सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। आप उनकी शादी करना चाहती हैं तो कब सिखाएंगी उन्हें खाना बनाना? अगर उनका ससुराल भी मेरे ससुराल जैसा हुआ तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। उन दोनों को इतना कहकर ही मनु अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ विपिन उससे कहता है, अरे मनु, तुमने इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले ली हैं? तुम्हें कहा है ना कि बचत करना सीखो। मुझे अपनी 2 बहनों की शादी करनी है। अरे आपकी बहनें हैं, आप ही सोचो उनके बारे में। आपकी बहनों के चक्कर में मैं अपनी खुशियों को और अपनी ज़रूरतों से समझौता नहीं करूँगी, और वो भी ऐसी बहनें जो 1 नंबर की चोर और बदतमीज़ हों। सुमन जी का पूरा घर उनका बेटा और बहू चलाते थे। अब मनु ने सास को पैसे देना बंद कर दिया था। अकेले विपिन के पैसों से घर चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सुबह खाना खाते वक्त पूजा और मोनिका कहती हैं, माँ, मुझे ये नाश्ता नहीं करना, आप आलू के पराठे बनाओ ना। हाँ माँ, बना दो ना प्लीज़। चुपचाप जो मिला है वो खा लो, नहीं तो कल से मैं ये भी बंद कर दूंगी। एक तो तुम्हारी भाभी ने पैसे देना बंद कर दिया है और विपिन के पैसों से घर चलना मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से तुम दोनों की फरमाइश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुमन जी अपनी बहू और घर के खर्च को लेकर बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्हें इस समस्या से निकलने का बस अब एक ही उपाय सूझा, वो जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों को इस घर से विदा कर दे। कुछ दिनों के बाद सुमन जी अपनी बेटियों से कहती हैं, पूजा और मोनिका, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। माँ,
आपने बिना हमसे पूछे लड़के वालों को क्यों बुलाया? अगर तुम दोनों को मेरे हाथ से मार नहीं खानी है तो चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। सुमन जी मन ही मन सोचती हैं कि अगर लड़के वाले ने हाँ कर दी तो 1 महीने के अंदर ही दोनों को विदा कर दूंगी, फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा ही होता है। सुमन जी कुछ दिनों के बाद अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती हैं, जिससे मनु को बहुत राहत मिलती है और फिर से हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ मिलकर वो रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।